फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी में। आज की इस वीडियो में हम और नए उपसर्ग को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ होता है बड़ा, विशेष, निषेधात्मक। अब नी उपसर्ग से बने हुए शब्द देखते हैं। पहला शब्द है निगूढ़, फिर है निष्ठा, नी प्लस स्था, निरोध, नी प्लस रोध यानी रोकना, निषेध, नी प्लस सेध, नियम, नी प्लस यम, निकाय यानी संगठन, निखिल संपूर्ण, निधि, नी प्लस धी यानी भंडार, न्यास, नी प्लस आस, न्याय, नी प्लस आय, न्यस्त, नी प्लस अस्त और निहिता। नेक्स्ट हमारा जो उपसर्ग है वह है निर। निर का अर्थ होता है बड़ा, विशेष, निषेधात्मक। यहाँ पे आप देख रहे हैं नी और निर दोनों ही उपसर्ग का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन उपसर्ग लिखने में अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर उपसर्ग से बने हुए शब्द देखते हैं। पहला है निर्विरोध, निर प्लस वी प्लस रोध, निरंजन, निर प्लस अंजन यानी बिना कालिक या दोष का, निर्भिलाष, निर प्लस अभि प्लस लाश, निरापद, निर प्लस आ प्लस पद यानी बिना संकट के, निरीह, निर प्लस ई बराबर इच्छा, निरूपम, निर प्लस उप प्लस म, निर्निमेष, निर प्लस नी प्लस मेष यानी आँख का न झपकना, निर्भिमानी, निर प्लस अभि प्लस मानी, निरादर, निर प्लस आ प्लस दर, निरामिष, निर प्लस आ प्लस मिष यानी मांस, निर्नुनासिक, निर प्लस अनु प्लस नासिक, निर्तिशय, निर प्लस अति प्लस शय जिससे बढ़कर दूसरा ना हो, निराश्रय, निर प्लस आ प्लस श्रय, निरुत्साह, निर प्लस उद प्लस शाह, निर्माण, निर प्लस मान, निराकरण, निर प्लस आ प्लस करण, निर्वलंब, निर प्लस अप प्लस लंब, निरीक्षक, निर प्लस ईक्षक। अगला हमारा उपसर्ग है निश, जिसका अर्थ होता है बड़ा और विशेष। तो पहला पॉइंट है इसमें निश। यहाँ पे देखिए शा शलगम वाला निश लिखा है हमने। निश अघोष तालव्य व्यंजन च छ श से पहले निश। निश्वास, निस प्लस श्वास, निश्चित, निस प्लस चित्त, निश्चिंत, निस प्लस चिंत, निश्चय, निस प्लस चय, निश्चल, निशुल्क। इसके बाद दूसरा जो हमारा निश है, यहाँ पे सा से षटकोण वाला है। यह कब होता है? क प फ से पहले निश लगता है। मतलब कि जो शब्द हैं जिनमें हम ये उपसर्ग लगाएंगे वो शब्द जो हैं या तो क से शुरू होंगे या प से या फ से। ठीक है, तो जब पूरा शब्द बनकर आएगा तो उसमें श षटकोण दिखेगा। इसी तरीके से जो भी हमने इससे पहले शब्द देखे हैं वहाँ पे हमने देखा कि जो निश हम लगा रहे थे उपसर्ग, वो जिन हम शब्दों पे लगा रहे थे वो शब्दों की शुरुआत या तो च से हो रही थी या छ से हो रही थी या श से हो रही थी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। निष्काम, निश प्लस काम, निष्फल, निश प्लस फल, निष्प्रभ, निश प्लस प्र प्लस भ यानी चमक, निष्पत्ति, निश प्लस पत्ति यानी उत्पत्ति, निष्कंटक, निश प्लस कंटक, निष्कासन, निश प्लस कासन यानी बाहर करना। तीसरा हमारा आता है निश उपसर्ग। यह कहाँ के लिए? अघोष दंत ध्वनियों त स से पहले निश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निस्तेज, यहाँ पे आपका साधारण सा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो उपसर्ग पढ़ा है निस, उसको जब हम शब्द में जोड़ते हैं तो एक बार वो शा शलगम में बदलता है, एक बार शा षटकोण में और एक बार साधारण शा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना, उसके मैंने नियम आपको साथ में बता दिए हैं। तो पहला हमारा शब्द आता है निस्तेज, निश प्लस तेज, निस्सीम, निस्सार, निसंदेह, निस प्लस सम प्लस दे, निस्वार्थ, निसंकोच, निस प्लस सम प्लस कोच, निस्तारण, घोष ध्वनियों से पहले निर, अघोष तालव्य व्यंजन च और श से पहले निश, क प फ से पहले निश तथा दंत अघोष व्यंजनों त स से पहले निश का प्रयोग होता है। यही जो नियम अभी हम लोगों ने ऊपर देखे हैं। अगला हमारा उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर या पास। तो आइए इससे बने हुए शब्द देख लेते हैं। परिवर्तन, परिपूर्ण, परिमाण, परिप्लसमान, परिश्रम, परितोष, परिणय, परिप्लसनय, पर्यावसान, परि प्लस अव प्लस
परिमार्जन, पर्याप्त, परि प्लस आप, परिष्कार, परि प्लस कार, परिष्कृत, परि प्लस कृत, परीक्षा, परि प्लस इच्छा, चाहिए इसको थोड़ा ऊपर ही कर दें, परि प्लस इच्छा, पर्यावरण, परि प्लस आ प्लस वर्ण, पर्यटन, परि प्लस अटन, पर्यवेक्षण, परि प्लस अव प्लस ईक्षण, परिग्रह, संचय, परिधि, व्रत को घेरने वाली रेखा, परिशिष्ट, पर्यूषण, परि प्लस उषण, जिसका अर्थ होता है उपासना, जैनियों का एक पर्व। अब हमारा उपसर्ग है प्र, जिसका अर्थ होता है आगे, अधिक या विशिष्ट। तो देखते हैं, प्रारब्ध, प्र प्लस आ प्लस रब्ध, पूर्व जन्म के कर्म, प्रक्रम, प्रपौत्र, प्रणीत, प्र प्लस नीत, प्रणयन, प्र प्लस नयन, प्रबुद्ध, प्रश्रय, प्रबल, प्राचार्य, प्र प्लस आ प्लस चार्य, प्राध्यापक, प्र प्लस अधि प्लस आ प्लस पक, प्रेषक, प्र प्लस ईशक, प्रपंच, प्रज्वल, प्र प्लस उद प्लस ज्वल, प्रणति, प्रपंच, प्रज्वल, प्र प्लस उद प्लस ज्वल, प्रणति, प्र प्लस नति अर्थात भेजा हुआ, प्रयास, प्र प्लस यास यानी कि यत्न, प्रशमन, ध्वस्त करना, प्रसव, प्र प्लस सव, प्रस्तावना, प्र प्लस तावना यानी आरंभ, प्रस्तुत, प्र प्लस तुत यानी तैयार, प्रहसन, प्र प्लस हसन, प्राप्त, प्र प्लस आप्त, प्रेषण, प्र प्लस ईषण, प्रखर, प्र प्लस खर यानी तेज, प्रच्छन्न, प्र प्लस छन्न, प्रवीण, प्र प्लस वीण यानी वीणा, प्रभु, प्र प्लस भू यानी उत्पन्न होना, प्रकीर्ण, फुटकर, प्रयोग, प्रस्थान, प्रलय। अगला हमारा उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ होता है विपरीत, प्रत्येक ओर। पहला शब्द है हमारा प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिक्षण, प्रतिज्ञा, प्रतिघात। देखिए प्रतिघात में कभी छोटी ई भी लगती है, कभी बड़ी ई भी लगती है, तो दोनों ही विकल्प यहाँ रखे गए हैं, लेकिन इसका विग्रह हमेशा प्रति प्लस घात ही लिखा जाता है, यानी छोटी ई के साथ ही विग्रह किया जाता है, क्योंकि हमारा जो उपसर्ग है प्रति उसमें छोटी ई आती है। ठीक है। अगला है प्रत्याघात, प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रतिवाद, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिबंध, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उद प्लस तर, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्याशी, प्रति प्लस आशी, प्रतिकार। प्रतिकार भी बिल्कुल प्रतिघात की तरह ही है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों रूप में मिलता है, लेकिन विग्रह जब हम करते हैं तो वहाँ पे छोटी ई ही होती है प्रति में। प्रति प्लस कार, फिर प्रतिनियुक्ति, प्रति प्लस नी प्लस युक्ति, प्रतिभा, प्रति प्लस भा यानी चमक, प्रतिमा, प्रति प्लस माँ यानी रूप बनाना, प्रतिषेध, प्रति प्लस छेद यानी रोक, प्रतिष्ठा, प्रति प्लस था, प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार, भलाई के बदले भलाई, प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, किसी वस्तु के बदले कुछ लौटाना, प्रत्युपकार, प्रति प्लस अप प्लस कार, वर्तन, प्रति प्लस आ प्लस वर्तन यानी वापस करना, प्रत्युप्न, प्रति प्लस उद प्लस पन जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाए। अगला हमारा उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ होता है विशेष, भिन्न, अभाव। तो इससे बने हुए शब्द हैं विख्यात, विदीर्ण, विक्रम, विपर्यय, वि प्लस परि प्लस अय, विप्लव, विभ्रम, विध्वंस, व्यस्त, वि प्लस अस्त, व्याकुल, वि प्लस आ प्लस कुल, व्यक्ति, वि प्लस अक्ति, विकृत, व्यसन, वि प्लस असन, व्यवसाय, वि प्लस अव प्लस साय, व्याकरण, वि प्लस आ प्लस करण, व्यंजन, वि प्लस अंजन, व्यय, वि प्लस अय, वीक्षा, वि प्लस इच्छा, विकीर्ण, वि प्लस कीर्ण, फैला हुआ, विन्यास, वि प्लस नी प्लस आस, विरुद्ध, वि प्लस रुद्ध यानी प्रतिकूल, विश्रुत, वि प्लस श्रुत बहुत सूना हुआ, व्यतिरेक, वि प्लस अति प्लस रेक, अभाव, भेद, वि तृष्णा, वि प्लस तृष्णा, विदग्ध, वि प्लस दग्ध। अगला हमारा उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्णतः, साथ। तो शब्द देख लेते हैं, संतोष, सम प्लस तोष, संचार, सम प्लस चार, संन्यास, सम प्लस नी प्लस आस, समग्र, सम प्लस अग्र, समर्पण, सम प्लस अर्पण, समीक्षा, सम प्लस इच्छा, संप्रेषण, सम प्लस प्र प्लस ईषण, समृद्धि, संयंत्र, सम प्लस यंत्र,
संक्षेपण सम प्लस क्षेपण, संज्ञा सम प्लस ज्ञा, संदेह सम प्लस देह, संस्कृति सम प्लस कृति, संस्तुति संदग्ध सम प्लस दग्ध जला हुआ, संदेहास्पद सम प्लस देहास्पद। अगला हमारा उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सरल और विशद। तो हमारे शब्द हैं इस सु उपसर्ग से बनने वाले सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, सु प्लस अफ प्लस सर, सुपाच्य, सुनिश्चय, सु प्लस निश प्लस चय, सुरति पति पत्नी का गहरा प्रेम, सुषुप्त, सु प्लस सुप्त, सुव्यवस्थित, सु प्लस वी प्लस अप प्लस स्थित, सुविख्यात, सु प्लस वी प्लस ख्यात, सुदृढ़, स्वगत, सु प्लस अ प्लस गत, सुपरिचित, सु प्लस परि प्लस चित, स्वच्छ, सु प्लस अक्ष, स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अल्प, स्वयं, सु प्लस अयम। कुछ अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तत्सम संस्कृत में कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द कहा जाता है। कुछ प्रमुख शब्द निम्नलिखित हैं। तो पहला हमारा उपसर्ग है अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर यानी मध्य। तो देखिए इससे बनने वाले हम लोग शब्द देख लेते हैं। अंतःपुर, अंतर प्लस पुर, अंतःकरण, अंतर प्लस करण, अंतर्यामी, अंतर प्लस यामी, अंतर्गत, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अंतर्मूर्त, अंतरात्मा, अंतर्घात, अंतर्ज्ञान, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में देखिए बड़ी ई और छोटी री दोनों ही चलते हैं, मगर विग्रह जब करेंगे तो अंतर प्लस ईश बड़ी ई चलेगा। अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर, अंतर्दशा, अंतर प्लस दशा, अंतःरसीलता, अंतर प्लस सलीला यानी नदी, अंतर सलीला यानी अंतर प्लस सलीला मतलब नदी, अंतर्निहित, अंतर प्लस नी प्लस हित, अंतर्यामी, अंतः दृष्टि। अगला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। संस्कृत में यदि शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो उसका नकारात्मक अर्थ देने के लिए अ उपसर्ग लगाया जाता है, जैसे भाव, अभाव। स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले अन उपसर्ग लगाया जाता है, जैसे आदि, अनादि, अन प्लस आदि, अपरिचित, अ प्लस परि प्लस चित, अमर्त्य, अस्थिर, अक्षम्य, अजर, अ प्लस जर यानी वृद्ध, अदृष्ट, अज्ञान, अगम्य, अदम्य, अगध, अथाह, अलभ्य, अलौकिक, अव्यय, अ प्लस वी प्लस अय, अवैतनिक। अगला हमारा उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव, रहित। तो अभाव या रहित, तो इससे बने हुए शब्द हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अनेक, फिर अनाधिकार, अन प्लस अधि प्लस कार, अंधिकार। इसके बाद आपका आता है, एक मिनट, अन उपसर्ग की अब हम बात करते हैं। इसका अर्थ होता है अभाव और रहित। तो इससे बने हुए शब्द देख लेते हैं। अनेक, अंधिकार, अन प्लस अधि प्लस कार, अनिक्षा, अनायास, अन प्लस आ प्लस यास, अनावश्यक, अन प्लस आ प्लस व्यसक, अनंग, अन प्लस अंग यानी कामदेव, अनन्य, अन प्लस अन्य, एकनिष्ठ, अनापत्ति, अन प्लस आ प्लस पत्ति, अनपेक्षित, अन प्लस अप प्लस इक्षित, अनभ्यस्त, अन प्लस अभि प्लस अस्त, अनस्तित्व, अन प्लस अस्तित्व। अगला हमारा उपसर्ग है अधः, जिसका अर्थ होता है नीचे। इससे बनने वाले शब्द हैं अधोगति, अध प्लस गति, अधोपतन, अधोभाग, अधोमुख, अधोवस्त्र, अधोगत, अधो हस्ताक्षरकर्ता। इसके बाद हमारा उपसर्ग है अंतर, जिसका अर्थ होता है के बीच, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रों के बीच, अंतर्राज्यीय, अंतर्जातीय, अंतर प्लस जाति। अगला हमारा उपसर्ग है अमा, जिसका अर्थ होता है पास। इससे बनने वाले शब्द हैं अमात्य, अमावस्या, अमा प्लस वस्या, पास पास सूर्य और चंद्रमा बसते हैं वह रात्रि। अगला हमारा उपसर्ग है अलम, जिसका अर्थ होता है सजा हुआ। इससे बनने वाले शब्द हैं अलंकार, अलम प्लस कार, अलंकृत, अलंकृति, अलंकरण। अगला हमारा उपसर्ग है अवि, आवि, जिसका अर्थ है प्रकट रूप में। इससे बनने वाले शब्द हैं हमारे आविष्कार, आवि प्लस कार, आविष्कृत, आवि प्लस कृत, आविर्भाव, आवि प्लस भाव, आविर्भूत। फिर हमारा अगला उपसर्ग है का, जिसका अर्थ होता है नीच, बुरा। इससे बनने वाले शब्द हैं कापुरुष, कातर यानी अधीर, कापथ यानी कुमार, काजल। फिर आपका आता है
उपसर्ग कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द हैं कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुतर्क, कुपात्र, कुफल, कुमति, कुदृष्टि, कुरंग। इसके बाद हमारा उपसर्ग है चिर, जिसका अर्थ होता है देर का, अधिक, दीर्घ। इससे बनने वाले शब्द हैं चिरस्थायी, चिरंजीव, चिर परिचित, चिर प्लस परि प्लस चित, चिर प्रतीक्षित, चिर प्लस प्रति प्लस इक्षित, चिरायु, चिर प्लस आयु, चिरयौवन, चिरंजीवी, चिरम प्लस जीवी। अगला उपसर्ग है तिर, जिसका अर्थ होता है तुक्ष। इससे बनने वाले शब्द हैं तिरस्कार, तिर प्लस कार, तिरोधान, तिर प्लस धान, तिरोहित। इसके बाद हमारा उपसर्ग आता है न, जिसका अर्थ होता है अभाव। तो इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं नपुंसक, नास्तिक, न प्लस आस्तिक, नग, न प्लस ग यानी कि गमन, पहाड़, नेति, जिसका विग्रह है न प्लस इति। इसके बाद आपका आता है पर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है दूसरे का या के। परोपकार, पर प्लस उप प्लस कार, पराधीन, पर प्लस अधि प्लस ईन। फिर अगला उपसर्ग है हमारा परा, जिसका अर्थ होता है दूर, उल्टे या कम से। इसके हमारे शब्द हैं पराजय, परा प्लस जय, पराकाष्ठा, पराभव, परामर्श, परावर्तन मतलब वापसी, परास्त, परा प्लस अस्त, पराविद्या। फिर हमारा उपसर्ग आता है पुनर्, जिसका अर्थ होता है फिर। इससे बनने वाले शब्द हैं पुनरपि, पुनर प्लस अपि, पुनरुद्धार, पुनर प्लस उद प्लस हार, पुनर्जन्म, पुनर प्लस जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर प्लस आ प्लस वृत्ति, पुनरुज्जीवित, पुनर प्लस उद प्लस जीवित, पुनरुत्थान, पुनर प्लस उद प्लस स्थान, पुनरागमन, पुनर प्लस आ प्लस गमन, पुनर्निर्माण, पुनर प्लस निर प्लस मान, पुनर्मूल्यांकन, पुनर प्लस मूल्यांकन, पुनरुभाव, पुनर प्लस भाव, पुनर्विचार, पुनर प्लस वी प्लस चार। इसके बाद हमारा अगला उपसर्ग आता है पुर, जिसका अर्थ होता है सामने या आगे। इससे बनने वाले शब्द हैं पुरस्चरण, पुर प्लस चरण यानी आरंभिक कार्य, पुरश्चर्या, पुरोहित, पुर प्लस हित, पुरस्कार, पुर प्लस सर यानी कि अग्रणी, पुरोधा, पुर प्लस धा, पूर्ववर्ती को धारण करने वाला। अगला हमारा उपसर्ग है पूर्व, जिसका अर्थ होता है पहला। इससे बनने वाले शब्द हैं पूर्व निश्चित, पूर्वार्ध, पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व पक्ष। फिर हमारा उपसर्ग है पुरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन। इससे बनने वाले शब्द हैं पुराव्रत, पुरातत्व, पुरावेश, पुरा प्लस अब प्लस शेष, पुरावंश, पुरा प्लस अब प्लस तंश, पुराण, पुरा प्लस न। इसके बाद हमारा उपसर्ग आता है प्राक, जिसका अर्थ होता है पहले का। इससे बनने वाले शब्द हैं प्राकथन, कथन यानी मूल पुस्तक से पहले, प्राक्कलन, प्रागैतिक, प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागवैदिक, प्राक प्लस वैदिक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने उपसर्ग सीखे। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।